जय हिंद दोस्तों। आज आपको पार्ट 2 में हम काइंड ऑफ वर्ब के बारे में बताएं। मैंने अगले पार्ट 1 में आपको बताया था इन्फिनेटिव वर्ब। आज आपको हम पार्ट 2 में पार्ट 2 में आज आपको बताएंगे कि वर्ब जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और वह कितने भाग रखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं काइंड ऑफ वर्ब। काइंड के IND काइंड ऑफ वर्ब्स। काइंड ऑफ वर्ब्स यानी क्रिया कितने भाग रखती है, यानी क्रिया के कितने भाग होते हैं। देयर आर 3 काइंड ऑफ वर्ब्स। देयर आर there are 3 kind of verb। देयर आर 3 काइंड ऑफ वर्ब। क्रिया 3 प्रकार की होते हैं। क्रिया 3 भाग रखती है। फर्स्ट नंबर 1 ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब ये सकर्मक क्रियाएं होती है। इसको हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया से हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके बाद आता है दूसरा नंबर, 2 नंबर है इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब इसको बोलते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब्स। इसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया।
ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। इसके बाद 3 नंबर पर आता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। थर्ड AUXILRY, ऑक्सिलरी वर्ब। BRBS, ऑक्सिलरी वर्ब। इसको हम कहते हैं सहायक क्रिया, यानी सहायता करने वाली, सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हम सहायक क्रिया कहते हैं। अब हम इन ट्रांसिटिव वर्ब, फर्स्ट नंबर हम उठाते हैं। इनमें से मैंने क्रियाओं को 3 भागों में बांटा है। काइंड पार्ट नंबर 2 में क्रिया को 3 भागों में बांट रखा है। आप वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो को क्लिप ना करें। वीडियो बनाते समय बड़ी मेहनत लगती है। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारा चैनल है महेश पाल सिंह यादव। आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे तो आपका सहयोग मिलता रहेगा। हम एक से एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ग्रामर, मॉडर्न इंडिया के हिसाब से ग्रामर बहुत जरूरी है। इंग्लिश में अगर आपकी ग्रामर ठीक नहीं है तो आप किसी भी कंपटीशन में कहीं पर भी भाग नहीं ले सकते। इसलिए आपको ग्रामर पर जोर देना बहुत जरूरी है। मैंने गरीबों को राहत पाने के लिए, गरीब बच्चों को राहत देने के लिए ग्रामर के सारे सब्जेक्ट, सभी पार्टों को यूट्यूब पर अपलोड किया। आप उसको देखें, आपको ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वीडियो को सही से देखेंगे तो आपको फुल ग्रामर की नॉलेज हो जाएगी। तो फर्स्ट नंबर अब हम उठा लेते हैं। नंबर 1 ट्रांसिटिव वर्ब। हम 1 नंबर उठाएंगे ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्या है? फर्स्ट नंबर मैंने लिखा था ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब वह वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब वह वर्ब है जो क्रिया ऑब्जेक्ट कर्म की आवश्यकता जहां पड़ती है वहां ट्रांसिटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जहां ऑब्जेक्ट होता है वहां पर ट्रांसिटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वर्ब्स, अब इंट्रोडक्शन लिखेंगे। वर्ब्स फ्लो, वर्ब्स फॉलोड, verbs followed by object are called transitive verb, transitive verb। verbs followed by object are called transitive verb। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, अर्थात ये वो क्रियाएं होती हैं जो ऑब्जेक्ट में कर्म को दर्शाती हैं, जो ऑब्जेक्ट में कर्म को दर्शाती हैं। इन्हें हम
ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांसलेशन बनाते समय जो क्रिया ट्रांसलेशन में ऑब्जेक्ट यानी कर्म को दर्शाती है उसको हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, यानी ट्रांसिटिव वर्ब के अंदर उसको प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल में मान लीजिए ही रीड बुक, ही रीड ए बुक, वह एक किताब पढ़ता है। यानी यहां पर ऑब्जेक्ट दिया गया है, यानी एक किताब पढ़ता है। क्रिया क्या है इसमें? ही एक लड़का है, ही माने वह एक लड़का, यानी ऑब्जेक्ट क्या काम कर रहा है? वह एक काम कर रहा है, यानी पढ़ रहा है, वह एक किताब पढ़ रहा है। तो एक किताब है, ऑब्जेक्ट क्या है? पढ़ना। तो यहां पर ट्रांसिटिव वर्ब में मैंने बताया जहां पर ऑब्जेक्ट को दर्शाया जाता वहां पर ट्रांसिटिव वर्ब ऑटोमेटिक फिट हो जाती है, उसको हम ट्रांसिटिव वर्ब के अंतर्गत रखते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट का प्रयोग हर जगह पर होता है, वहां ट्रांसिटिव वर्ब का ही प्रयोग होता है। अब इसमें ही सब्जेक्ट है, रीड क्रिया है, बुक एक कर्म है। बुक एक कर्म है, यानी किताब पढ़ रहा है। ए माने एक, ही सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, यानी एक लड़का, इसको हम ही को सब्जेक्ट कहेंगे। ही सब्जेक्ट एक लड़का, रीड प्लस रीड कहेंगे क्रिया को वर्ब। ट्रांसलेशन बनाते समय हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब यह फार्मूला बन के आपके सामने आ गया, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो वहां सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ट्रांसलेशन के हिसाब से हम अपनी फॉर्म्स लगाते रहते हैं, जैसा ट्रांसलेशन होता है उसको हम वहीं पर कन्वर्सेशन करते हैं। तो आपको बता दिया मैंने, ही सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है और बुक ऑब्जेक्ट है। कर्ता क्रिया कर्म, हिंदी में लिख देते हैं कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म, कर्ता क्रिया कर्म, इसको हम बंद कर देते हैं। ट्रांसलेशन बनाते समय इन सब चीजों को हम अगर ध्यान रखेंगे तो हमारा ट्रांसलेशन बिल्कुल गलत नहीं होगा और ट्रांसलेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। हम ट्रांसलेशन को बनाते हैं तो इसी प्रकार से ट्रांसलेशन को पुटअप करते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। आज आपको मैंने ट्रांसिटिव वर्ब में कितने प्रकार की ट्रांसिटिव वर्ब होती है उसके बारे में बताया। अगला वीडियो लेकर आऊंगा। आज के लिए धन्यवाद।